BA थर्ड ईयर होम साइंसेज स्टूडेंट्स एंड MMSC फूड एंड न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स। आजकल हम लोग न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फॉर एडोलसेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। आज का टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ होम मेड फूड फॉर एडोलसेंट्स एंड डाइटरी गाइडलाइंस क्या होती हैं एडोलसेंट्स के लिए, उनको क्या डाइटरी गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन क्लासेस कुछ दिन के लिए सस्पेंड हो रही हैं। ऑफलाइन क्लासेस कल टोटली पूरी तरह से यूनिवर्सिटी में शुरू हो रही हैं, इसलिए आप ऑफलाइन क्लासेस ही पूरी तरह ज्वाइन करें। तो बेनिफिट्स ऑफ होममेड फूड फॉर एडोलसेंट्स, जो घर में बनने वाले भोज्य पदार्थ होते हैं उनके क्या फ़ायदे होते हैं किशोरों के लिए। देयर इज़ कंप्लीट कंट्रोल ओवर what goes into the food and how it is prepared। ये जो घर में खाना बनता है वो पूरी तरह से कंट्रोल डाइट होती है, और ये कैसे प्रिपेयर होता है, बिल्कुल हर चीज़ों को कंट्रोल रखते हुए। हर चीज़ कंट्रोल का मतलब ये है ना उस खाने में ज़्यादा नमक होता है, ना तेल होता है, ना बहुत ज़्यादा मसाले होते हैं। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए जब खाना बनाया जाता है तो वो खाना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। फूड कैन बी प्रिपेयर्ड शुगर फ्री और ग्लूटेन फ्री और विथ लेस सॉल्ट और लेस फैट। देखिए, अभी बात आ गई, यानी कि घर में जो भी खाना बनाया जाता है वो शुगर फ्री बन सकता है, बनाया जाता है, ग्लूटेन फ्री भी बनाया जाता है, बहुत कम नमक डाल के बनाया जाता है, बहुत कम तेल या वसा का प्रयोग करके खाना बनाया जाता है। तो ये घर में बनाए खाने के फ़ायदे हैं, और केवल एडोलसेंट्स के लिए नहीं, ये फ़ायदे तो हर एज ग्रुप के लिए हैं। फूड कैन बी प्रिपेयर्ड विथ हाई फाइबर एंड विथ प्लेंटी ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स रिच वेजिटेबल्स। जो फूड बनाए जाते हैं घर में, वो उसमें कोशिश ये की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर युक्त या रेशे युक्त चीज़ों को उसमें ऐड किया जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स वेजिटेबल्स को इस्तेमाल में लाया जाए। जितनी भी साइट्रस वेजिटेबल्स होती हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, सब एंटीऑक्सीडेंट्स के बहुत अच्छे स्रोत होते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी से फ्री रेडिकल्स को रिलीज़ करती हैं। जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने का काम करती हैं। तो ये घर के बने खाने में ही संभव है, बाज़ार के बने खाने में ये सब चीज़ें संभव नहीं हैं। फ्रेश ingredients can be included as per the choice of individuals। जो फ्रेश इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है जो ताज़े मसाले होते हैं, ताज़ी सामग्री होती है, उसका प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार घर में जो खाना बनता है उसके लिए कर सकता है। हेल्दी फूड कैन बी प्रिपेयर्ड हाइजीनिकली, और जो घर में खाना बनता है वो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत लाभदायक होता है और स्वच्छता की दृष्टि से भी, क्योंकि खाना बहुत सफाई से बनाया जाता है। स्पाइसेस एंड हर्ब्स कैन बी एडेड एज पर द टेस्ट ऑफ द फैमिली, और जो भी मिर्च मसाले इस्तेमाल में लाए जाते हैं, औषधियाँ इस्तेमाल में लाई जाती हैं, वो सब फैमिली के टेस्ट के अकॉर्डिंग उस खाने के अंदर ऐड किए जाते हैं। जैसे फैमिली के लोग बहुत तीखा खाने वाले हैं तो मिर्च का प्रयोग किया जाएगा, यदि कम तीखा खाने वाले हैं तो मिर्चों को अवॉइड किया जाएगा, खाने में बहुत कम डाला जाएगा। देयर इज़ सेटिस्फैक्शन इन प्रिपेयरिंग एंड कंज्यूमिंग द फूड। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो फ़ायदा है वो ये है कि घर का बना हुआ जो खाना होता है उसको बनाने में बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है, और उसे खाने में भी उतना ही आनंद आता है। होममेड
फूड इज़ डिज़ायरेबल, लेस एक्सपेंसिव। एक तो ये डिज़ायरेबल है और बहुत कम खर्चीला है। इसमें खर्चे भी कम आते हैं। बाहर हम जरा सी कोई चीज़ खाते हैं बाहर की लेके, वो कितनी महंगी होती है। हेल्प्स इन फॉर्मिंग गुड ईटिंग हैबिट्स, और इसके साथ साथ घर में बना हुआ जो भोजन है वो हमारी अच्छी आदतों को भी निर्मित करता है। अब एडोलसेंट गर्ल्स के लिए क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए? डाइटरी गाइडलाइंस। डाइट in adolescents is very significant because it influences the nutritional status later in life. जो डाइटरी गाइडलाइंस में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि किशोरों के लिए डाइट यानी उनका आहार बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि यदि उनकी डाइट अच्छी होती है किशोरावस्था के दौरान, तो जीवन के जो आगे के समय होता है, आगे की स्टेजेस होती हैं लाइफ की, उसमें उनका पोषणीय स्तर बहुत सामान्य, बहुत अच्छा, बेहतर बना रहता है। इसलिए डाइट उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एडिक्वेट वेल बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस फूड शुड बी टेकन टू प्रिवेंट ओबेसिटी और अंडर न्यूट्रिशन। अगर एडिक्वेट मात्रा में और बैलेंस न्यूट्रिशन के साथ में खाना बनाया जाता है, बच्चों को दिया जाता है, तो ऐसे बच्चों में ओबेसिटी भी कंट्रोल होती है और वो कमज़ोर भी नहीं होते, कम वज़न के भी नहीं होते, अंडरवेट या कुपोषित भी नहीं होते। एन एडोलसेंट गर्ल्स शुड टेक enough calcium rich food in her diet to increase bone density। ये स्टूडेंट्स आप सबको भी समझना चाहिए, जो किशोर बालिकाएं हैं उनको डाइट के द्वारा ज़्यादा कैल्शियम रिच फूड आइटम्स लेने चाहिए, ताकि उनकी इस समय जो डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का फेज़ चल रहा है, उनकी बोन डेंसिटी बढ़ सके। This helps in delaying the onset of osteoporosis। और जब शरीर में कैल्शियम रिच चीज़ें जाएंगी तो बोन्स में कैल्शियम का डिपोजिशन बेटर होगा, जिसके कारण आगे के समय में, आगे की एज में लड़कियों को ऑस्टियोपोरोसिस यानी बोन्स में से कैल्शियम का निकल जाने की जो समस्या है और बोन्स एकदम भंगुर हो जाती हैं, छिद्रदार हो जाती हैं, आसानी से टूट जाती हैं, वो समस्या उनको आगे की एज में नहीं झेलनी पड़ेगी। नो मील ऑफ द डे शुड बी मिस्ड as adolescents represent a period of active life। adolescent का जो फेज़ होता है वो बहुत ही एक्टिव पोर्शन होता है लाइफ का, इसलिए कभी भी उनको पूरे दिन में कोई भी मील स्किप नहीं करनी चाहिए, मतलब मिस नहीं करनी चाहिए। जंक फूड शुड बी अवॉइडेड। आजकल ज़माना जंक फूड का है, मॉल कल्चर डेवलप हो गया है, सभी को चाइनीज़, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाइनीज़ फूड, चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब चीज़ें ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ये जंक फूड्स हैं, इनको अवॉइड करना चाहिए। फूड शुड बी कलरफुल एंड अट्रैक्टिव। फूड हमेशा कलरफुल होना चाहिए और बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए, बहुत सुंदर देखने में लगे। ये इनकी डाइटरी गाइडलाइंस के लिए बात की जा रही है। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि एम्प्टी कैलोरीज फूड सच एज कार्बोनेटेड बेवरेजेस शुड बी अवॉइडेड। जो केवल कैलोरीज प्रदान करने वाले कार्बोनेट जैसे बेवरेजेस होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोको कोला है, पेप्सी है, थम्स अप है, ये सब कार्बोनेटेड बेवरेजेस हैं, इसमें बहुत हाई कैलोरीज होती हैं। इसके अलावा न मिनरल्स होते हैं, न विटामिन्स होते हैं, न प्रोटीन होता है, कुछ भी इसमें नहीं पाया जाता, सिर्फ ओनली कैलोरीज, वो भी शुगर फॉर्म में। और ये अचानक ही इतनी ज़्यादा बच्चे लेने लगते हैं कि उनके ब्लड में शुगर का लेवल रेज कर जाता है और कुछ ही दिनों के बाद छोटी सी उम्र में वो डायबिटीज़ के शिकार भी हो जाते हैं। इसलिए उनको अवॉइड करना चाहिए। कभी कदाच लें, रोज़ रोज़ लेने की आदत बिल्कुल ना रखें। आयरन रिच फूड्स लाइक नॉन वेजिटेरियन फूड्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल। जो लोग नॉन वेज खाने वाले हैं, अंडा, मांस, मछली खाने वाले हैं, उनको तो आयरन आसानी से प्राप्त हो जाता है।
लेकिन जो वेजिटेरियंस हैं उनको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। और डाइट में जैगरी मैं लिखना भूल गई हूँ, जैगरी यानी गुड़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर अमीर गरीब के घर में उपलब्ध रहता है। अगर वो लेते हैं तो एडोलसेंट एज में जो रक्त अल्पता या रक्तहीनता या खून का जो पतला हो जाने की बीमारी एनीमिया होती है उसे भी रोका जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। कैलोरीज एंड प्रोटीन रिच फूड शुड बी टेकन टू सपोर्ट द ग्रोथ। और इस एज में कैलोरी और प्रोटीन रिच फूड बच्चों को देने चाहिए जिससे उनकी ग्रोथ को सपोर्ट मिलता है। इंक्लूजन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन द डाइट मीट द विटामिन्स मिनरल्स एंड फाइबर रिक्वायरमेंट। ये जो एज होती है इनको ज़्यादा से ज़्यादा इनकी डाइट में फ्रूट्स प्रतिदिन शामिल होने चाहिए। लेकिन जब हम लोग सर्वे करते हैं और बच्चों से पूछते हैं तो वो कहते हैं नहीं, हम फ्रूट्स तो तभी खाते हैं जब हम बीमार होते हैं। तो बेटा कम से कम कोई ना कोई फ्रूट इस एज ग्रुप में प्रतिदिन 2 बार ज़रूर लेना चाहिए। एक बार फल के रस के रूप में, एक फल साबुत के रूप में। एंड वेजिटेबल्स को डाइट में रॉ वेजिटेबल्स जैसे सलाद के रूप में गाजर, मूली, खीरा, ककड़ी इन सभी को शामिल करना चाहिए। इससे इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर्स जो उनकी रिक्वायरमेंट है उनको पूरी हो जाती है। ईटिंग हैबिट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ इमोशंस। चूँकि इनके इमोशंस इस समय गड़बड़ हो रहे होते हैं, इनमें इमोशनल डेवलपमेंट जो होता है इस समय बहुत पीक पे होता है। तो इसके कारण इनकी ईटिंग हैबिट्स भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं। ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, खाने का मन नहीं है, अभी भूख नहीं है, तो ये करते करते ही वो मील को स्किप कर जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो पेरेंट्स शुड एनकरेज द एडोलसेंट बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स टू कुक एट होम न्यूट्रिशियस एंड टेस्टी फूड्स। जो भी बॉयज़ और गर्ल्स हैं एडोलसेंट्स, उनको पेरेंट्स को एनकरेज करना चाहिए वो घर में ही न्यूट्रिशियस और टेस्टी फूड बनाएं, सीखें और खाएं। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनका मन भी लगता है। जब वो खुद से कोई चीज़ बनाते हैं, एक बार ख़राब भी हो जाती है फिर भी उन्हें अच्छी लगती है, तो उन्हें खुद बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एनकरेज करना चाहिए। होम बेस्ड डाइट आर बेस्ट फॉर चिल्ड्रेन। घर की बनाया हुआ जो खाना होता है, साधारण दाल चावल रोटी सब्जी जो हमारी इंडियन डाइट है वो बच्चों के लिए सबसे बेस्ट होती है। एडोलसेंट्स need to be encouraged to do physical activity, particularly outdoor games। पेरेंट्स को ये भी बच्चों को encourage इस एज ग्रुप में करना चाहिए। आज बहुत लेस फिज़िकल एक्टिविटीज़ हो गई हैं, दिन भर लैपटॉप और कंप्यूटर और मोबाइल लेकर बैठ के काम करते रहते हैं जिसके कारण उनके फिज़िकल आउटडोर एक्टिविटीज़ निल होती हैं और उनकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट में एडिपोज टिश्यूज़ में फ़ैट का डिपोजिशन हो जाता है। वो ओवरवेट और ओबेसिटी के छोटी सी उम्र में शिकार हो जाते हैं। फिज़िकल एक्टिविटी रेगुलेट्स एपिटाइट। और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, अगर फिज़िकली बच्चा एक्टिव होता है तो उसकी भूख भी रेगुलेट होती है, यानी भूख लगातार बच्चे को लगती रहती है। तो स्टूडेंट्स, मैंने बच्चों आपको होममेड बने खाने के फ़ायदे बच्चों के लिए बताए और सभी के लिए बताए, और इसके साथ साथ डाइटरी गाइडलाइंस की टिप्स दी हैं जो एडोलसेंट्स के लिए तो नेसेसरी हैं, बाकी अदर एज ग्रुप भी इसको फॉलो करें तो ये सभी के लिए बेहतर सजेशंस होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको एडोलसेंट का जो चैप्टर है बैलेंस्ड न्यूट्रिशन फॉर एडोलसेंट्स आज कंप्लीट हुआ। आप सबको समझ में आया होगा। हम लोगों ने एडोलसेंट की न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स को भी पढ़ा है और सारी प्रॉब्लम्स, सारी चीज़ों को समझा है। यदि किसी भी स्टूडेंट की कोई क्वेरी हो तो आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं या पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।